नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट 2024 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक आपको कंप्लीट फॉर्म कैसे भरना है। अध्यापक पात्रता परीक्षा जो कि राजस्थान में रीट के फॉर्म है, अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है उसके लिए आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे पेमेंट करना है, सारी की सारी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार की अगर फॉर्म भरने में आपको हेल्प की आवश्यकता हो या आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ डाउट आपके मन में हो, पूछना हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। 3749 लास्ट के 4 डिजिट रहेंगे। आप अभी इस पर कॉलिंग सुविधा अवेलेबल नहीं है, आप सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कर पाएंगे, तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना और मैं आपका रिप्लाई जो है, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, फॉर्म भरने के लिए गूगल में आ जाना है। इस प्रकार का जो गूगल का इंटरफेस है यहाँ पहुँच जाना है और यहाँ गूगल सर्च में आपको टाइप करना है बसेर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, या फिर आप RBSC दोनों में कुछ भी एक लिख देना। प्रेफर मैं यही करूँगा कि ये ऊपर वाला ही आप लिखना बसेर। जैसे ही आप लिखेंगे तो इस प्रकार से आपके पास सर्च होकर के पहला ही लिंक आ जाएगा बसेर नाम से, आपको इसी को ओपन कर लेना है। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर या कहीं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर पहुँच जाएंगे और इस पर हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा रीट 2024 मेन एग्जाम का वेबसाइट जो लिंक है वो मिल जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये हम रीट की जो वेबसाइट है वहाँ पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हमें चालान जनरेट करना पड़ेगा। चालान जनरेट करने के बाद में उसका पेमेंट हमें करना पड़ेगा। पेमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सिंगल लेवल के लिए फॉर्म भरते हो, चाहे फर्स्ट लेवल के लिए भरो चाहे सेकंड लेवल के लिए भरो, तो आप 550 रुपये का पेमेंट आपका रहेगा। सिंगल लेवल का मतलब ये है कि फर्स्ट लेवल जो है उसका मतलब ये है कि 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक आप अध्यापक करवाएंगे। BSTC अगर आपने कर रखा है, DLED कर रखा है तो आप लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप सेकंड लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए ये लेवल सेकंड है और इसमें भी आपका 550 रुपये का चालान रहेगा। और अगर आप बोथ लेवल के लिए एक साथ बोथ लेवल सेलेक्ट करते हैं, दोनों लेवल साथ में भरते हैं, तो 750 रुपये का पेमेंट आपका रहेगा। अगर कोई दोनों लेवल भरना चाहता है तो बोथ लेवल वाले ऑप्शन से ही आपको भरना है, दोनों लेवल अलग अलग किसी को नहीं भरने हैं। सबसे पहले हमें चालान जनरेट करना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा और फिर उस चालान को अगर चाहें पेमेंट करने के बाद में तो रीप्रिंट हम कर सकते हैं। और चालान जैसे ही अपना पेमेंट सक्सेस हो जाएगा उसके बाद में फॉर्म जो है अपने आप आगे खुलेगा। जब आप अपने डिटेल उसमें भरोगे तो फॉर्म आगे खुलेगा। जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक फॉर्म भी आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले हम चालान जनरेट करेंगे। चालान जनरेट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लेवल फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लेवल फर्स्ट पर क्लिक करें, लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लेवल 2 पर आपको क्लिक करना है। और इसके अलावा यदि आप बोथ लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बोथ वाले ऑप्शन को क्लिक करते हुए बाद में ये डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम लिखना है, कौन आवेदन कर रहा है। कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, स्मॉल लेटर में मत लिखिएगा। आप चाहें तो स्मॉल में भी अगर लिखेंगे तो कैपिटल ही आपको शो होगा। फादर नेम आपको नोट करना है, मदर नेम नोट करना है, DOB नोट करनी है, डे मंथ और ईयर। उसके बाद आपको ईमेल ID लगानी है, मोबाइल नंबर लगाना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी लगाना भी जरूरी है। अभी मैंने देखा कि बिना अल्टरनेट मोबाइल नंबर लगाए आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी लगाना है। अगर दोनों जगह सेम मोबाइल नंबर लगा रहे हो तो भी एरर आएगा कि मोबाइल नंबर दोनों सेम नहीं हो सकते, तो आपको दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ लगाना है। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ लिखना है और लिखने के बाद में भुगतान का जो ऑप्शन आपको दे रखा है इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी इस भुगतान वाले ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन पेमेंट आ रहा है। अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है, ऑफलाइन पेमेंट का मतलब ये है कि अभी मैं दिखा देता हूँ। मैंने डिटेल यहाँ पर भर ली, नाम लिख लिया, फादर नेम, मदर नेम, DOB, ईमेल ID मैंने हाइड कर दी है और मोबाइल नंबर भी यहाँ से हाइड कर दिया है। अल्टरनेट वाला अभी लिखा नहीं है। हाइड इस वजह से किया है कि वैसे नंबर लिखने से यहाँ कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूट्यूब की कुछ जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर नंबर यहाँ पर दिखा देते हैं तो हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, उस वजह से नंबर को मैंने हाइड कर दिया है। उसके बाद में आपका पेमेंट वाला जो ऑप्शन मैं बता रहा था, ऑफलाइन का एक ही ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा। अभी ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ शो नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑफलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। और जैसे ही आप ऑफलाइन ऑप्शन शो करोगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑफलाइन ऑप्शन जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे नीचे वाले ऑप्शन में भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि ऑफलाइन पेमेंट आपको कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑफलाइन पेमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास ई मित्र का ऑप्शन आएगा और ई मित्र ID से ही आपका पेमेंट होगा। ई मित्र ID के बिना आप पेमेंट अभी फ़िलहाल वेबसाइट जो बनाई है इसमें आप ई मित्र ID के बिना पेमेंट नहीं कर सकते। तो ई मित्र ID से पेमेंट करने के लिए आपको नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के
पहले तो आपको चालान जनरेट करवाना है और चालान जैसे ही आप सबमिट एंड पे करेंगे तो चालान जनरेट हो जाएगा और वो चालान नंबर से ही आप ई मित्र पर पेमेंट कर पाएंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप सबमिट एंड पे करेंगे तो इस प्रकार का एक चालान नंबर जनरेट हो जाएगा। चालान नंबर यहाँ ऊपर लिखा हुआ होगा, 3 कॉपी आएंगी। वैसे कोई इशू नहीं है, 3 आ जाए 2 आ जाए कोई इशू नहीं, 3 कॉपियाँ ही आएंगी। और बैंक नेम ई मित्र से हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तारीख को चालान बनाया है, जिस समय पर बनाया वो समय भी आएगा, वो डेट भी आएगी। चालान मतलब कि ये जो चालान आप एक बार जनरेट कर लोगे तो इसके कब तक आप इसकी पेमेंट जो है वो आप जमा कर सकते हो, वो डेट भी यहाँ मेंशन होगी। मतलब 5 दिन का समय आपको मिलेगा। 5 दिन के अंदर अंदर जो चालान आपने बनाया है उसका पेमेंट आपको करना है। उस चालान पर अगर पेमेंट 5 दिन में आप नहीं करते हो तो आपको नया चालान दोबारा से बनाना पड़ेगा। मतलब कि एक बार बनाया हुआ चालान आपका 5 दिन तक वैलिड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर किस तारीख को डिपॉजिट किया ये अभी आया नहीं, क्योंकि हमने पेमेंट किया नहीं है। जैसे ही हम पेमेंट कर देते हैं दोबारा से चालान को रीप्रिंट वाला जो ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डेट भी आने लग जाएगी, पेमेंट आपका कब हुआ है, नाम आ जाएगा और चालान नंबर यहाँ पर भी शो होगा, DOB भी आएगी और फादर नेम भी आएगा, आपका मोबाइल नंबर आएगा, पेमेंट भी आएगा। तीनों रिसिप्ट सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। और इससे पता कैसे चलेगा कि आपका पेमेंट सक्सेस हो गया कि नहीं होगा? अभी इसमें आ रहा है अनपेड। अनपेड आ रहा है मतलब आपका पेमेंट हुआ नहीं है। ई मित्र से पेमेंट करना है। ई मित्र आईडी में आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो चालान नंबर जो मैंने हाइड कर रखे हैं यहाँ पर, ये चालान नंबर ही आपको ई मित्र आईडी में लगाने हैं। लगाते ही आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, DOB वहाँ ई मित्र में सब कुछ शो हो जाता है और पेमेंट अपना ई मित्र आईडी से जब पेमेंट करेंगे तो 550 रुपये यहाँ शो होगा, लेकिन ई मित्र आईडी में 10 रुपये एक्स्ट्रा कट करके 560 रुपये का चालान कटेगा। और जैसे ही वहाँ पेमेंट होगा, पेमेंट होते ही आपका फॉर्म यहाँ पर तुरंत के तुरंत लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में ये पेमेंट जैसे ही आप कर देंगे, यहाँ पर मैंने इतनी स्लाइड ऐड की है, ये पेमेंट जैसे ही आप कर देंगे, आपका पेमेंट करने के बाद में यहाँ पर मैं ऑप्शन आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। जो रीड के जो ऑप्शन थे, पेमेंट जैसे ही सक्सेस होगा और आप यहाँ पर रीप्रिंट चालान फॉर्म अगर करेंगे तो जो अनपेड था वहाँ पर सक्सेस आने लग जाएगा। या फिर आप पेमेंट स्टेटस पे अगर देखना चाहे चालान का तो यहाँ पर भी आपके पास सक्सेस शो हो जाएगा कि पेमेंट सक्सेस हो गया है। और जब तक पेमेंट आप सक्सेस नहीं करोगे तब तक वहाँ पर अनपेड ही दिखाएगा आपको। और जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, आप फिल एप्लीकेशन वाले फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपके फॉर्म में चालान नंबर, आपका नाम, मदर नेम, DOB वगैरह वो मांगे जाएंगे। वो डिटेल आप जैसे ही भरेंगे, पेमेंट आपका सक्सेस है, फॉर्म आगे ओपन हो जाएगा और आगे की डिटेल्स आपको भरनी है। वो डिटेल अभी मैंने भरी नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से कंप्लीट वीडियो में आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। और फॉर्म कंप्लीट ही करना है आपको, किसी प्रकार की उसमें गलती नहीं करनी, क्योंकि पेमेंट हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का बाद में आगे पेमेंट होगा नहीं। सिर्फ वो पेमेंट जो हमने 550 रुपये या फिर 750 रुपये, जो बोथ लेवल के लिए 750 रुपये, सिंगल लेवल के लिए 550 रुपये जो हमने चालान जनरेट करते समय पेमेंट काटा है, उतना ही पेमेंट कटेगा। यहाँ पर तो डिटेल भरने के बाद में सबमिट ही करना है, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और फॉर्म का अगर प्रिंट आप ले लिया तो ठीक है, वरना भविष्य में कभी अगर जब तक फॉर्म चल रहे हैं, ये लिंक एक्टिवेट है, तब तक अगर आप फॉर्म का प्रिंट निकालना चाहें तो यहाँ से आराम से अपना प्रिंट आप निकाल पाएंगे। तो ये है पूरी जानकारी। और इसके अलावा किसी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो मुझे आप इस व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं। 3749 ये लास्ट के 4 डिजिट रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।